MPDL सेकेंड ईयर पेपर कोड 902 समाज शिक्षा एवं पाठचर्या बोध। तो 2025 में समाज शिक्षा एवं पाठचर्या बोध में आए हुए लघु उत्तरीय क्वेश्चन जो कि पृष्ठ क्रमांक 4 से लेकर 10 तक या 9 तक पूछे गए होंगे, उनको हम आज देखने वाले हैं। और उनका मैंने जो है डिजिटल नोट्स के ज़रिए अच्छे से आंसर को सेट किया है ताकि आपको पढ़ने में भी आसान लगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 4 से। प्रश्न नंबर 4 पूछा गया, आकलन से क्या आशय होता है। तो आकलन क्या है? आकलन एक ऐसी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया जिसके माध्यम से छात्रों में सीखने की प्रगति, उनकी क्षमता और अधिगम में आने वाली कठिनाइयों का पता लगाया जा सके। यह शिक्षण उद्देश्य प्रक्रिया का ही एक हिस्सा होता है जिसमें मुख्य उद्देश्य छात्रों के प्रदर्शन में सुधार करना और शिक्षक को अपनी शिक्षण विधियों को बेहतर तरीके के लिए फीडबैक देना होता है। यहाँ पर मैंने अच्छा खासा इसका जो है एक परिभाषा को एकत्रित किया है। आप इसको अपने हिसाब से थोड़ा छोटा करके भी याद कर सकते हैं। बेसिकली आकलन के बारे में पूछ रहा है, तो आकलन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से छात्र अपनी जो है प्रगति करते हैं, अपनी क्षमताओं और अधिगम में आने वाली कठिनाइयों का पता लगाते हैं। तो उसी को हम क्या कहते हैं? आकलन कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 पूछा गया 2025 में कि शिक्षा के जो 4 स्तंभ हैं उनके नाम लिखना है। तो देखो, यह क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसको मैंने डेलोर कमीशन के अनुसार लिया है ताकि और भी अच्छा लगे। तो यूनेस्को की डेलोर कमीशन ने शिक्षा के 4 स्तंभ माने थे। जानने के लिए सीखना यानी कि लर्निंग टू नो, ज्ञान प्राप्त करना और समझने को क्षमता को विकसित करना। करने के लिए सीखना यानी कि लर्निंग टू डू, कौशल और व्यावसायिक दक्षता प्राप्त करने के लिए होता है। साथ रहने के लिए सीखना, लर्निंग टू लिव टुगेदर, आपसी सहयोग, शांतिपूर्ण और सहिष्णुता के साथ सीखना। होने के लिए सीखना, लर्निंग टू बी, व्यक्तित्व का पूर्ण विकास और आत्म साक्षात्कार करना। तो यहाँ पर शिक्षा के 4 स्तंभ होते हैं, लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू लिव टुगेदर और लर्निंग टू बी। आप इनको इंग्लिश में ही याद रखिए और यदि हिंदी में भी करना चाहते हैं तो हिंदी में भी याद कर सकते हैं। मेरा सुझाव रहेगा कि आप इनको इंग्लिश में ही याद रखिए, लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लिव टुगेदर एंड टू बी। धन्यवाद। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 पूछा इसने कि शिक्षा का व्यापक अर्थ समझाइए। आप देखिए, इन क्वेश्चन को अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। यदि आपको अपने हिसाब से नहीं आते हैं तो एक बार इनका आंसर आप देख लेना। देखिए, शिक्षा के व्यापक अर्थ से के अनुसार शिक्षा केवल स्कूल या कॉलेज की 4 दीवारी तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह जीवन पर्यंत यानी लाइफ लॉन्ग चलने वाली क्या होती है? प्रक्रिया होती है। तो बेसिकली आपको शिक्षा के व्यापक अर्थ में यही लिखना है कि शिक्षा जो है लाइफ लॉन्ग यानी कि जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक अपने अनुभव, समाज और वातावरण से जो कुछ भी सीखता है वह शिक्षा के व्यापक अर्थ के अंतर्गत आता है। इसमें कोई निश्चित समय या स्थान की बाध्यता नहीं होती। तो लाइफ लॉन्ग चलने वाली प्रक्रिया क्या है? शिक्षा है। यही शिक्षा का व्यापक अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन इसने पूछा प्रश्न नंबर 7 के रूप में कि शिक्षा के कोई 4 सामान्य उद्देश्य, नॉर्मल उद्देश्य पूछे थे। तो आप इसको अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं और बाकी देखिए मैंने कैसे लिखा है, इस तरह सेट कर सकते हैं। तो शिक्षा के जो 4 उद्देश्यों हम लिखेंगे, सर्वांगीण विकास यानी कि बालक का शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक और सामाजिक विकास होना ही क्या होता है? सर्वांगीण विकास होता है। तो उसको लिख देंगे। चरित्र निर्माण करता है, कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है शिक्षा से। बालक की नैतिक मूल्य और अच्छे चरित्र का विकास होता है। इसके अलावा जीविकोपार्जन का भी उद्देश्य बन जाता है, यानी बालक को भविष्य में आत्मनिर्भर बनाने और उसकी आजीविका कमाने के लिए योग करता है, तैयार करता है। तो ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इसके अलावा शिक्षा से ही क्या होता है? मनुष्य एक अच्छा नागरिक कैसे बनेगा? शिक्षा से ही बनेगा। तो नागरिकता का विकास होता है, बालक को एक उत्तरदायी और जागरूक नागरिक बनाता है। तो इस प्रकार से हम इनके आंसरों को लिख सकते हैं। इसके अलावा देखिए, शिक्षा के कोई 4 आदर्शवादी मूल्य पूछ रहा है। तो शिक्षा के कोई 4 आदर्शवादी मूल्य क्या हो सकते हैं? तो आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा के 4 आदर्शवादी मूल्य, शाश्वत मूल्य निम्नलिखित हैं, सत्यम, शिवम, सुंदरम और आत्मानुभूति। तो इसको आसान याद करना काफ़ी आसान होगा, सत्यम, शिवम, सुंदरम और आत्मा अनुभूति। सत्यम से मतलब पूर्ण सत्य की खोज और उसे स्वीकार करने का मूल्य होना। शिवम का मतलब है नैतिक अच्छाई और लोक कल्याण की भावना होना। सुंदरम का मतलब है आध्यात्मिक और प्राकृतिक सौंदर्य की अनुभूति होना। और आत्मानुभूति से मतलब है स्वयं के वास्तविक स्वरूप को पहचानना और आध्यात्मिक उन्नति को करना। तो इस प्रकार से हम शिक्षा के कोई 4 आदर्शवादी मूल्य लिख सकते हैं, सत्यम, शिवम, सुंदरम और आत्मानुभूति का होना। इसके बाद इसने पूछा यशपाल समिति की सिफारिशों को हमें लिखना था। तो यशपाल समिति 1993 में आई थी। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है
क्योंकि यह आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। इस बाल समिति कब आई, तो 1993 में आई। तो इसकी मुख्य सिफारिश यह थी कि शिक्षा बिना बोझ के हो, यानी कि क्या हो कि बस्तों का जो बाहरी बोझ है उसे कम करना है, यानी पाठ्यक्रम को सरल बनाओ और बस्तों को जो भारी बोझ है उसे कम करो, बच्चों का से लोड हटाओ। इसके अलावा रटने की पद्धति का अंत करने का बोलता था, यानी कि परीक्षा प्रणाली और शिक्षण विधि में बदलाव करना ताकि रटने के बजाय समझ पर जोर दिया जा सके। इसके अलावा होमवर्क या गृह कार्य पर नियंत्रण करना सिखाता है, यानी कि कहता है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को अधिक गृह कार्य न देने की सिफारिश होती है, यानी कि बच्चों को जो है हमें होमवर्क के बोझ से नहीं दबाना है। इसके अलावा शिक्षक छात्र अनुपात की बात करता है, यानी कक्षा में बच्चों की संख्या को नियंत्रित करना ताकि शिक्षक प्रत्येक बच्चे पर ध्यान दे सकें, यानी कि एक निश्चित अनुपात होना चाहिए कि एक क्लास में इतने बच्चे हैं तो उनके लिए इतने टीचर होने चाहिए। तो यह बात करता है। तो क्या क्या बात करता है यशपाल समिति, शिक्षा बिना बोझ की दी जाए, रटने की पद्धति का अंत किया जाए, गृह कार्य को कम किया जाए या कंट्रोल किया जाए। इसके अलावा शिक्षक छात्र का अनुपात भी जो है देखा जाए, एक अच्छा रेशो बनाया जाए शिक्षक छात्र के अनुपात का भी। तो इस प्रकार से यशपाल समिति की सिफारिश है। तो यह है प्रश्न नंबर 4 से 9 तक क्या है लघु उत्तरी, जो 2 नंबर के क्वेश्चन है मैंने सारे कवर कर दिए हैं। उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। समाज शिक्षा और पाठ्यचर्या बोर्ड पेपर कोड 902 के। धन्यवाद।